जब शुभ समय आता है, जब भाग्य उदय होता है, तो ऐसे स्थान पर गुरुजन और महागुरुओं के सानिध्य में रहने का हमें मौका मिलता है। बहुत ही हरा भरा माहौल है यहाँ पर और पिछले 3 दिनों से मैं इस जगह पर रुका हुआ हूँ। आप सोच रहे होंगे किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक झलक पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जगह आप देखिए कितना सुंदर है। सामने हरे जंगलों के बीच में जो आप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं या उसके पीछे जो आप मंदिर का शिखर देख रहे हैं, यह एक आश्रम है और इस आश्रम में मैं पिछले 3 दिनों से रुका हुआ हूँ। देखिए कितना सुंदर है, कितना शांति युक्त वातावरण है, चिड़ियों की चहचहाहट है यहाँ पर और शहर का तो शोर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस आश्रम में मैं पिछले 3 दिनों से रुका हुआ हूँ और इस आश्रम का संपूर्ण जो टूर है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। लेकिन इस वीडियो में मैं इस आश्रम का जो रूम है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ वो रूम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, यह जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में मुझे रहने का रूम दिया गया है और इतना साफ़ सुथरा, इतना सुंदर, इतना बढ़िया है। बाहर से आप लुक देख लीजिए। यह जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमको रहने का जो यहाँ के सन्यासी हैं, जो आचार्य हैं, उन्होंने अनुमति दिया है। तो चलिए रूम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ और इस आश्रम का नाम और जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यह जो आश्रम है यह है रामकृष्ण मिशन आश्रम बिलासपुर और यह स्थित है बिलासपुर के कोनी नामक स्थान पर और ये बहुत ही भव्य और दिव्य है। इसका संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मैं अभी आपको जिस गलियारे में खड़ा हूँ, इसी गलियारे में हमको यहाँ रुकने का रूम उपलब्ध कराया गया था। तो चलिए इस रूम का पूरा टूर करके देखते हैं। यह है रूम नंबर G3 जिसमें हम लोग रुके थे। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ऐसा लॉक वगैरह सिस्टम है। हमको ये चाबी हैंड ओवर किया था। जैसे ही हम इसके अंदर पहुँचते हैं, दरवाजे को खोल करके, तो अंदर जाते ही सबसे पहले हमको इस तरीके का दृश्य दिखाई पड़ता है। देखिए 3 जने हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 बेड तो इस तरफ है, एक बेड ऐसे है, एक बेड इधर है और एक बेड इधर दिया गया है। ये 3 हमको बेड मिला है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीचे टाइल लगा हुआ है और हवादार है। दिखाता हूँ आपको। देखिए इधर जो आप ये पर्दे देख रहे हैं ना, इन पर्दों के पीछे हरियाली है। देखिए खिड़की है, खिड़की या विंडो, इसके पीछे देखिए शांत और हरियाली, और खिड़की से बाहर देखेंगे तो कितने सारे फ्लावर्स बाहर आपको खिले हुए दिखाई देते हैं। सुबह के समय ऐसा मनोरम यहाँ का वातावरण होता है कि आपको आनंद आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड और एक विंडो है, देखिएगा इस तरफ जैसे हम मुड़ेंगे तो जहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाजे के साइड में एक और विंडो है। देखिए ये विंडो है, इसमें भी शानदार पर्दा लगा हुआ है और विंडो के साथ आप देख सकते हैं कूलर भी हमको इस रूम में उपलब्ध कराया गया है। लेकिन इस समय इतनी गर्मी नहीं है कि हमें कूलर इस्तेमाल करना पड़े, हमने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन कूलर आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है। और जो बेड हमको मिले हैं, बेड भी देखिए मुझे तो बहुत पसंद आया है। देखिए ये जो बेड है, इसमें साइड में ये पाइपिंग जो है, ये वाला पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप लगा के पूरा एक अलग से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें कि इन्होंने ये पिंक कलर का मच्छरदानी लगाया हुआ है। और मच्छर जैसे नॉर्मल अभी फ़ैन चल रहा है, देख सकते हैं ऊपर ये फ़ैन चल रहे हैं। इस रूम में 2 फ़ैन और एक कूलर है। एक फ़ैन ये है और एक फ़ैन ये है, 2 फ़ैन हैं और इसमें एक कूलर लगा हुआ है। और 2 बेड जो हैं मेन, उन दोनों बेड में ये मच्छरदानी है। तो अगर फ़ैन चलता रहे तो यहाँ मच्छर का नामो निशान नहीं है। और अगर फ़ैन चलना बंद हो जाए रात में किसी समय, तो क्योंकि यहाँ पूरा जंगली एरिया है, पूरा जंगल है चारों तरफ, तो यहाँ पर कुछ मच्छर आ जाते हैं। अब इसमें और क्या क्या मिला है हमको देख लीजिए रूम में। इस रूम में जो चेयर है ना, यहाँ पे 2 चेयर हमको ये दिया गया है। तो चेयर का तो हमने इस्तेमाल किया नहीं है,
प्लास्टिक वाला, तो हमने अपना कुछ खाने पीने का सामान इस पे रखा हुआ है। उसके अलावा बेड पर हमको क्या क्या मिला है वो देख लीजिए। बहुत ही एक बेड कवर है, उसके अलावा हमको एक ये वाला जो तकिया है, ये वाला एक तकिया मिला है, एक ये चादर मिला है, एक कंबल भी इन्होंने दिया है। तो ये तकिया है, एक्स्ट्रा चादर है, एक्स्ट्रा कंबल है, ये सारा कुछ सेटअप हमको इस रूम के अंदर दिया है। चार्जिंग के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पर चार्जिंग का एक बेड के साथ एक लगा हुआ है, आप चार्ज कर सकते हैं। दूसरे बेड के साथ देखिए अभी मोबाइल लगा ही हुआ है, तो दूसरा भी अगर अपने बेड पे लगाना चाहे चार्ज करने के लिए वो कर सकते हैं। और तीसरा जो थर्ड बेड है उनके लिए यहाँ पर दरवाजे के पास भी पूरा सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे आप अपना चार्ज वगैरह कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस रूम में, यहाँ पर जो महापुरुष हैं उनके अगर हम अपना आराध्य मानते हैं तो वो हमारे सर पर हमेशा विराजमान है यहाँ पे, और अपना आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा हमेशा अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस रूम में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलिए मैं आपको थोड़ा टॉयलेट वाला एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ये लकड़ी का चेयर भी दिया है, तो ये लकड़ी के चेयर के ऊपर इन्होंने पानी बोतल और गिलास भी हमको दिया था, और यहीं पर ही है यहाँ का टॉयलेट। तो ये जो टॉयलेट है इसके बाहर अंदर जाने से पहले यहाँ पर ये कुछ स्विच लगे हुए हैं, इससे हम अपना ऑन कर सकते हैं लाइट। तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है, आपको बाथरूम दिखाना था। दरवाज़ा देख लीजिए कितना सुंदर है, यह है ये दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोल के जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो ये पूरा बाथरूम हमको दिखाई देता है। रोशनी मैंने जलाया है क्योंकि रिकॉर्ड करना था मुझे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये आप अपना हाथ मुँह धोने के लिए यहाँ पर ये बेसन बना हुआ है, आराम से आइए, हाथ मुँह धोइए और फ्रेश हो जाइए, है ना। ठीक है, इसमें पानी आ जाता है, देखो पानी आ गया ना। और यहाँ पर देखो साबुन वगैरह ये सब आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद नहाने के लिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सा शावर लगा हुआ है। अगर आप सर्दियों में आए हैं तो सर्दियों के लिए आपको यहाँ पे गीजर की भी व्यवस्था है। उसके अलावा जो बाकी और एमिनिटीज़ चाहिए होते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर है। आप देख सकते हैं इस तरीके का ये साफ़ सुथरा, दीवारों पे पूरा टाइल लगा हुआ है, नीचे भी देखिएगा पूरा टाइल लगा हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा। यहाँ पर ये जो रूम है ये उपलब्ध कराया गया है टॉयलेट के साथ अटैच। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस रूम को जो हम यूज़ कर रहे हैं या हमको यहाँ रहने की अनुमति मिली है, तो इसके लिए हमें पे कितना करना है और हम यहाँ इसे बुक कैसे कर सकते हैं। तो दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ। यह एक आश्रम है, यह होटल नहीं है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं वो सब कुछ यहाँ पे किया जाता है ना। यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा है कि पार्टी करने जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, तो वो सब यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो लोग अपना एक आध्यात्मिक सोच रखते हैं और एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने में खुशी अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे महाराज लोग हैं, यहाँ पे मंदिर कॉम्प्लेक्स है जो कि मैंने इस आश्रम के टूर वाले वीडियो में दिखाया है। तो आध्यात्मिक सोच रखने वालों के लिए ही यह उपलब्ध होता है। आपको इन्हें कांटेक्ट करना होता है, इनका डिटेल आप जाएंगे तो गूगल के ऊपर मिलता है, जहाँ पर इनसे कैसे कांटेक्ट किया जाए वो सारा डिटेल वहाँ पे उन्होंने उपलब्ध कराया हुआ है। तो उसके थ्रू आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए, आप अपना बताइए कि आप यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं, और फिर ये अपनी नियमावली देते हैं अगर आपकी बातों से संतुष्ट होते हैं तो, और फिर आपको यहाँ कुछ दिन रहने की अनुमति मिल जाती है। अगर आपको जानना है, आप गूगल से नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो फिर मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकेगी मैं वो करूँगा। अच्छा, दूसरा रहा कि पे कितना करना है। तो आज जब 2025 के अगस्त के महीने में मैं यहाँ रुका हूँ, तो हमको पे करने के लिए कहा गया है जितनी मेरी इच्छा है वो मैं एज ए डोनेशन इनको दे सकता हूँ। एज सच कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आप डोनेशन के हिसाब से जो भी आप समर्थ हैं या आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की उन्नति में हम लोग अपना भी योगदान दें, तो उस हिसाब से आप अपना डोनेशन यहाँ दे सकते हैं। खाना पीना यहाँ पे मिलता है,
सुबह से लेकर शाम तक का जो एक सात्विक इंसान की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति यहाँ की जाती है। वो सारा डिटेल मैंने आश्रम के टूर में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, पूरा आश्रम मैंने घूमकर दिखाया है। तो यह जो वीडियो है वो मैंने आपके लिए बनाया है कि मैं यहाँ का रूम दिखा दूँ। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे एसी लगे हुए रूम भी हैं, और किसी को अगर एसी रूम की आवश्यकता है, किसी वजह से वो बिना एसी के नहीं रह सकते, तो उनको एसी रूम भी उपलब्ध यहाँ पर हो जाता है। तो यह वीडियो था बिलासपुर स्थित श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम के रूम का एक टूर। आपको यह वीडियो अगर अपने काम का लगता है, आपको लगता है कि ये जानकारी आपको चाहिए थी और आपको मिल गई, और ऐसी और बहुत जानकारियाँ मेरे चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग अत्यंत ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ऐसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो उनको भी शेयर कीजिए, है ना। कैसे आ सकते हैं इस आश्रम में, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, वो सब मैंने आश्रम के टूर में बताया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।